और मैं हैरान हूँ कि सभी सड़कें खराब हैं। मैं कह रहा हूँ सत्तारूढ़ दल का विधायक, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए, लेकिन सच्चाई है, सामने है। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी उसका सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। अभी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आरडब्ल्यूडी की सारी सड़कें खराब हैं। एनएच जो गुजर रही है वो टूटी हुई है, उसको बनवाना है। बाईपास के बिना शहर चौक हो रहा है, उसको बनवाना है। और डुमरांव विधानसभा में मेरी सीमित जानकारी के हिसाब से एक भी आरसीडी की सड़क नहीं, एक भी नहीं है। तो विधायक जी, अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ, उसमें अपने विधानसभा को मुद्दों को लेकर किस किस विषय पर अपने चर्चा की? बहुत सारे विषय थे। कुछ स्टार्ट क्वेश्चंस थे, कुछ जीरो आवर के क्वेश्चन थे। स्टार्ट क्वेश्चन में एक जो आप लोगों ने भी सुना होगा, नहर का विषय था, बहुत ही महत्वपूर्ण था जो आया था। दो स्टार्ट क्वेश्चन आए थे जो सभा में खड़े होकर बोले गए, और भी अन्य थे जिनका जवाब आएगा। एक नहर का विषय था, उस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है, लास्ट एंड तक पानी पहुंचा है। एक उसके बाद रोहतास जिले में हमारे इलाके के कुछ गांव का डाकघर का मंडल पड़ता है, उसकी वजह से बच्चों का कॉल लेटर, नियुक्ति पत्र, ज़रूरी कागजात जो अदालत से आते हैं और भी अन्य प्रकार के पत्र समय पर नहीं पहुंच पाते, तो घूम कर जाना पड़ता था, तो डाक पहुंचने में समय लगता था। तो उसका विषय भी उठाया गया है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। कुछ स्टार्ट क्वेश्चंस भी लगाए गए थे जिनके जवाब भी आए हुए हैं। जैसे कि एक लगाया गया स्टार्ट क्वेश्चन है सोन पापड़ी बक्सर का, जिसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग। सोन पापड़ी बक्सर की मशहूर मिठाई है। गवर्नमेंट का फोकस भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर रहता है, और सोन पापड़ी बक्सर की मशहूर है और बक्सर में ही एक विशेष प्रकार से बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने ये निवेदन भी अलग से भी मुख्यमंत्री महोदय से किया है और स्टार्ट क्वेश्चन विधानसभा के माध्यम से भी लगाया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सोन पापड़ी को बक्सर में जीआई टैग मिलेगा। विधायक जी, डुमराव विधानसभा की सभी सड़कें लगभग खराब हो चुकी है, उस विषय पर आपने बात नहीं किया विधानसभा में? नहीं, उस पर भी स्टार्ट क्वेश्चन लगाया है, लेकिन वो क्वेश्चन लग नहीं पाया, कई बार टेक्निकलिटी की वजह से और समय की प्रतिबद्धता में सवाल सामने नहीं आते, पर उसका जवाब आएगा। तो उस पर पहले जो क्वेश्चन हमने लगाया था उसके तत्वाधान में तो बजट का एलोकेशन हो गया, NH 120 का था, आपको विदित ही होगा, पहले भी इस विषय पर इंटरव्यू हो चुका है जी, तो 19 करोड़ रुपए का आवंटन हो गया है। टेंडर के बाद उस पर काम लगेगा और अच्छी सड़क और नाला बना के हम देंगे। उसके साथ हमने बाईपास का भी पॉइंट उठाया था, तो बाईपास भी बन रहा है, सारी प्रक्रिया आपके सामने ही है। एक इस बार आरओबी का प्रश्न उठाया था कि आरओबी जब बन रही है तो उस समय ही उसकी गुणवत्ता को इंश्योर करने के लिए कोई क्वालिटी कंट्रोल या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बक्सर का मामला देख लीजिए, जब आरओबी टूट गया तो लोग राजनीतिज्ञों को और नेताओं को और विधायकों को दोष दे रहे हैं, लेकिन जब आरओबी बन रहा है तो उस समय पॉलिटिशियंस का तो कोई रोल ही नहीं। जो जनप्रतिनिधि क्रेडिट लेंगे तो शिकायत भी सुनेंगे। नहीं, क्रेडिट लेने वालों की होड़ है, शिकायत सुनने वाले की वो कमी है। आप तो देखिए ना, राजद के कई बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ी बड़ी फेयरिस्ट दे देते हैं। इलाके में कोई भी काम होता है उनके सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हो जाता है कि वही करा रहे हैं। ये तो एक बड़ा ही एक निचले स्तर की कंपटीशन टाइप की शुरू हो गई है कि मैंने कराया, ये मैंने कराया, ये मैंने कराया। इस तरह के मैं तू में नहीं पड़ना चाहिए, ये स्तरहीनता होती है। आपने क्या काम कराया है ये जनता जानती है, और जनता आपका आकलन करेगी जब आप जनता के समक्ष जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो जब समय आएगा तो उसका जनता उसका डिसीजन लेगी। किसी के कहने से किसी को क्रेडिट मिलता है क्या? तो कार्यों के आधार पर मिलते हैं। इस जिले में महाराजा साहब की मूर्ति के अनावरण का क्रेडिट कोई किसी और को दे सकता है क्या? मैंने तो आज तक मांगा नहीं, फिर भी लोग मुझे ही देते हैं, क्योंकि आपने करवाया उसको। आप कह रहे हैं ना ये बात। जिसने जो काम करवाया होता है उसको अपना क्रेडिट स्वतः मिल जाता है, उसके बाद की सारी कहानी एक थेथरलॉजी होती है, और उस स्तर पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के नेता को नहीं गिरना चाहिए। विधायक जी, अभी आपको विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो उसके लिए बधाई भी है, और इस विषय पे क्या कहेंगे पूरे डुमराव वासियों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे पे डाली है, एक प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी।
आप देखें, आपका डुमरांव का विधायक डुमरांव से निकल के और पूरे प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभार को, ये विधि प्रकोष्ठ पद क्या है? कुछ लोग पूछ रहे थे, इसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हर पार्टी का एक डिपार्टमेंट होता है। लॉ उनमें से एक डिपार्टमेंट है। एक किसान का डिपार्टमेंट होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही एक वकीलों का डिपार्टमेंट है। उसे विधि प्रकोष्ठ कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे लीगल सेल कहते हैं। प्रकोष्ठ में हम जितने भी बिहार के वकील हैं, उन सबको जनता दल यूनाइटेड में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हैं। पार्टी के लिए भी तो रणनीति भी बनाएंगे, कानून 9 तरफ को उनको देख-रेख करेंगे। हम बिल्कुल पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं, और हमारे ही सपोर्ट बेस में सारे लॉयर्स हैं जो आगे जाके स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम सरकार में हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स भी कहीं ना कहीं वो हमारे प्रकोष्ठ से अपना एक इंटरफेस भी बना के रखते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, और वकीलों से एक डायरेक्ट संवाद करने का मौका मिलता है। विधायक जी, आगे आपका क्या रणनीति है? आगे क्या विकास है? आगे सबसे पहले तो मेरा यही प्राइम फोकस सड़कों पे है। अभी सबकी नज़र डुमरांव की सड़क पे है, लेकिन RWD की सड़कें भी, मैं खुद ही आपको पॉइंट दे रहा हूँ, कोई देता नहीं, RWD की सड़कें भी उतनी ही खराब हैं। और मैं हैरान हूँ कि सभी सड़कें खराब हैं। मैं कह रहा हूँ, सत्तारूढ़ दल का विधायक, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए, लेकिन सच्चाई है, जो सामने है। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तभी उसका सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। अभी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि RWD की सारी सड़कें खराब हैं। NH जो गुजर रही है वो टूटी हुई है, उसको बनवाना है। बाईपास के बिना शहर चौक हो रहा है, उसको बनवाना है। और डुमरांव विधानसभा में मेरी सीमित जानकारी के हिसाब से एक भी RCD की सड़क नहीं, एक भी नहीं है, उसको बनवाना है। तो एक हमने प्रपोजल दिया है, ये कृष्णावरम से अरियावरम बाबा होते हुए कुरान सड़क तक जो सड़क जाती है, उसको RCD कराने का, चौड़ीकरण का प्रपोजल दिया हुआ है। और मैंने अपनी तरफ से ये भी प्रस्ताव किया है कि कम से कम कृष्णावरम से टूणीगंज तक दोनों तरफ नाला भी बन जाए। तो ये इस तरह के प्लान है, देखिए। चलिए, ठीक है। तो विधायक जी का प्रतिक्रिया कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।